यह एक सच्ची घटना है 1 जुलाई 2018 की दिल्ली के बुरारी इलाके की, जहां एक साथ एक ही परिवार के 11 लोगों ने खुद को फांसी लगाई। चलिए जानते हैं 3D एनिमेशन की मदद से कि कैसे और क्यों एक ही घर के 11 लोगों ने खुद को फांसी लगाई। यह फैमिली पहले हरियाणा के टोहाना इलाके में रहते थे, फिर साल 1989 में दिल्ली के बुरारी इलाके में शिफ्ट हो गए। इस घर में टोटल 11 लोग और 3 जनरेशन्स रहती थी। चलिए इस फैमिली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। 11 लोगों के घर में नारायण देवी 80 साल की थी और घर में सबसे बुजुर्ग थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम प्रतिभा था और उसकी बेटी प्रियंका थी। प्रतिभा का छोटे भाई का नाम भुवनेश और उसकी वाइफ का नाम सविता था और इन्हें 2 बेटी और 1 बेटा था। प्रतिभा और भुवनेश का छोटा भाई ललित और उसकी वाइफ का नाम टीना था और इन्हें 1 बेटा था। इनका असली सरनेम चुरंदावत था, लेकिन भोपाल सिंह जो कि नारायण देवी के पति थे, नारायण देवी के पिताजी के यहाँ काम करते थे और नारायण देवी के पिताजी को उनका काम और ईमानदारी पसंद आई और नारायण देवी के पिताजी ने इनकी शादी करा दी। और जो कि नारायण देवी का सरनेम भाटिया था, तो इसीलिए इस फैमिली ने भाटिया सरनेम रख दिया और ये भाटिया परिवार के नाम से ही जाने जाते थे। मैं फिर से बता दूं, भाटिया फैमिली 1989 में दिल्ली शिफ्ट हुए थे। उसके ठीक 1 साल पहले 1988 में ललित का बाइक एक्सीडेंट होता है। इस दुर्घटना में उसके सर को चोट भी लगती है, जिसकी वजह से वो काफी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। मैं ललित को पूरे भाटिया फैमिली में ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरे इस घटना के लिए ललित सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फिर तारीख 26 मार्च 2004 के दिन ललित पर हमला होता है। ललित एक प्लाई शॉप में काम करता था। वहां पर उसके मालिक के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ हमलावरों ने उसे शॉप के अंदर डालकर आग लगा दी थी, जिसमें वह बाल बाल बच जाता है और इस हादसे में उसकी आवाज चली जाती है। इस हादसे में उसे बहुत गहरा सदमा लगता है, जिससे वह सबसे बातें करना बंद कर देता है। ललित की 3 से 3.5 साल तक आवाज ही नहीं निकलती। वह सबको सारी बातें नोटबुक में लिख लिख के ही बताता है। फिर 6 अगस्त 2006 को ललित के पिताजी भोपाल सिंह की डेथ हो जाती है। ललित अपने पिताजी के काफी करीब था। भोपाल सिंह के डेथ के बाद ललित काफी दुखी था। भोपाल सिंह के गुजरने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं था। बड़े भाई ने भी ज्यादा कोशिश नहीं की, फिर ललित ने ही घर संभाला। भाटिया फैमिली बुरारी इलाके में मोस्ट धार्मिक और अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे। एक दिन पूरी भाटिया फैमिली हनुमान चालीसा एक साथ पढ़ रहे थे, तभी ललित की अचानक से आवाज आने लगी। फैमिली मेंबर्स भी शॉक हो गए थे और खुश भी। सबको लगा कि यह भोपाल सिंह का आशीर्वाद है और उनकी यह आवाज है। डॉक्टर के अनुसार जब कोई इंसान बहुत गहरे आघात से गुजरता है और तब उसका इलाज नहीं किया जाए तो एक तरह की मनोविकृति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जिंदगी में होने वाली चीजों को वह समझ नहीं पाते और मनोविकृति का सीधा नतीजा है आवाजें सुनाई देना, जिससे ललित को उसके पिताजी के सपने भी आते थे और सपने में उससे बातें भी करते थे और आदेश भी देते थे और वो सारे आदेश एक डायरी में लिखता था, जिसमें यह सब लिखा था। जैसे एक एंट्री थी 24 दिसंबर 2017 की, ध्रुव का फोन पे बहुत ध्यान जा रहा है, उसका ध्यान रखो। डायरी में ललित के बारे में ज्यादा लिखा होता था, जैसे तुम लोग ललित को बहुत परेशान कर रहे हो, तुम्हें अगर समस्याओं से छुटकारा पाना है तो ललित की बातें माननी होगी, वो जो बोलेगा उसे पूरा करना होगा। मंगल गुरु शनि रविवार मैं आऊंगा, अपनी मर्जी के बजाय जो लिखा है उससे चलो। सविता और टीना को प्रतिभा से व्यवहार ठीक करना होगा। ललित और टीना की व्यवहारिक रूप से नकल किया करो। अभी की प्राप्ति ललित और टीना की वजह से मिल रही है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से ललित और टीना की स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। पूरी भाटिया फैमिली भोपाल सिंह के जाने के बाद ललित और उसकी डायरी को फॉलो करने लगे थे, जिससे भाटिया फैमिली तरक्की भी करने लगी थी। सबको यकीन हो रहा था कि भोपाल सिंह जो भी बता रहे हैं ललित को सब सही बता रहे हैं और उन्हें उसका फल भी मिल रहा था और फाइनेंशियली भी अच्छे हो रहे थे। इनका ललित और उसकी डायरी पे और भरोसा होने लगा था। यह सिलसिला जारी रहता है। ललित को उसके पिताजी का सपने में आना और डायरी में आदेश लिखना साल 2007 से 2018 तक चलते रहता है। तारीख 17 जून 2018 को प्रियंका की सगाई होती है। सगाई के बाद से ही ललित का बर्ताव चेंज हो जाता है।
उसे लगने लगता है कि प्रियंका की शादी के बाद प्रियंका घर से बाहर चले जाएगी और ललित के बारे में बाहर लोगों को सब बता देगी। ललित को लगता है कि यह उसका छोटा प्रतिबंधित साम्राज्य है और कोई उसे छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। फांसी लगने के जस्ट एक हफ्ते पहले 24 जून को डायरी में बट पूजा के बारे में लिखा होता है, जो कि अगले 7 दिनों तक करने के लिए बोला गया होता है, जिसमें लिखा होता है उन्हें शाखाओं की तरह लटकना होगा। अगर घर में कोई पूजा के समय आए तो उसके अगले दिन पूजा करनी होगी। मंद रोशनी का प्रयोग होना चाहिए, आंखों पर पट्टी बंधी होनी चाहिए, मुंह का रुमाल से बांधनी होगी, मन को 0 स्थिति में रखना होगा। माता जी की उम्र ज्यादा है तो उन्हें स्टूल पर खड़े नहीं हो सकती, उसे लेटकर ही करना होगा। बंधन मजबूत होना चाहिए, भगवान को लगे कि तपस्या सच्ची है। मुख में गीली पट्टी की व्यवस्था ना हो तो डॉक्टर पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। गले में बंधन बांधने का काम एक व्यक्ति का हो, चिंता मत करना, मैं खुद तुम्हें बचाने आऊंगा। जाप 5 से 15 मिनट का भी हो सकता है। पूरे भाटिया फैमिली को लग रहा था कि भोपाल सिंह आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। सो इस तरह भाटिया फैमिली ने खुद को फांसी लगा ली थी। फैक्ट की बात है, भोपाल सिंह की मौत 2007 को हुई थी और ठीक 11 साल बाद 2018 में इन सभी की। और तो और इस घर में एक ही दीवार पे 11 पाइप थे, जिसमें 4 पाइप सीधे दिशा में थे और 7 पाइप नीचे की दिशा में थे। ताज्जुब की बात है, घर में भी 4 मेल और 7 फीमेल्स थी। सो इस तरह भाटिया फैमिली ने खुदकुशी की थी।